मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान भी कहती होगी या अल्लाह शुक्र है हो गया, जान छुट्टी, जब से उठा है तेरी नाफरमानी में लगा रखा है मुझे। मेरे काबू में है ना, मेरे कंट्रोल में दे दी गई है। वो खुद तो नहीं करती, मेरे काबू में उसको कर दिया गया है, मेरे कंट्रोल में दे दी गई है, इख्तियार दे दिया। ठीक है बंदे, अच्छा बोल, अच्छा बोलेगा तो ये इनाम आता है, और अगर बुरा बोलेगा तो फिर मेरे काबू में, मेरे कंट्रोल में कर दी गई है। तो जब हम सो जाते हैं तो कहती होगी शुक्र है सो गया, जान छुट्टी, जब से उठाया नाफरमानी पे लगा रखा है इसे। मैं जिक्र के लिए थी वो किया कोई नहीं, मैं दुरूद पाक के लिए थी वो पढ़ा कोई नहीं, मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए थी वो की कोई नहीं, मैं अच्छा अच्छा बोलने के लिए थी वो बोला कोई नहीं। इसलिए पुत्र पढ़ा करो, है जब आए पढ़ा करो, ज़ोक शौक तो पता लगे यार कोई पढ़ रहा है। क्योंकि पढ़ने से इजहार होना चाहिए ना कि मोहब्बत से पढ़ा कि बतख को तक ही पढ़ा है, मोहब्बत से पढ़ा या पता लगना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस पाक औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। हमने 2 बार पढ़ा है, सच बताइएगा असी कि तू दीवाने लगे हैं कोई भी। इसलिए अपनी आदत, जब बारी आए पता नहीं मियाँ कब चुप हो जानी है, इसने कौन सा सदा बोलना है, पता नहीं कब चुप का डर आ जाना है, ख़त्म, फिनिश हजरत। और ये मुस्लिम शरीफ की एक बड़ी तवील रिवायत भी है जिसका मफहूम है कि अल्लाह पाक को बंदे की बारगाह में जब पेश किया जाएगा तो सारी बातें होंगी। सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हम तो यही दिन बनाए बैठे हैं ना कि जी वो कुछ भी नहीं होना, सुन्नी स्पैशल है जी, जानते हैं जिमें मैनू हार पे ने उत्थे सानू भी पैने ने, फरिश्तों ने जनाब मर्सडीज लेके खड़े होना है, बिठाना है, ना सूरज सवा नेज़े पे, न ज़मीन तांबे की, न सवाल न जवाब, न पुल से रात, न सीधी मर्सडीज जाके जन्नत के किसी महल के सामने खड़ी होनी। और मैं गया, हम सुन्नी यही दिन बनाए बैठे हैं। यहाँ तो चलो माशाल्लाह नकीब साहब ने दावत इस्लामी से मुंसलिक है, एक ज़ेन बना हुआ है, तो इस तरह की कोई बात नहीं की, क्योंकि नकीब का यही तो काम होता है। और उसका काम क्या है जी, बशारतें देनी, बेअमली के बावजूद बेअमली पे उभारना, बेअमली पे दलेर करना, ऐसे ऐसे अशार पढ़ना। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो आप उसको पैसे तो नहीं ना देंगे। कोई बंदा आपको कि दाढ़ी रखो, आप उसको पैसे देंगे? कोई बंदा आपको कि दाढ़ी रखो, अब उसको पैसे दोगे? अब तो उसको दोगे होगे ओह कुछ भी नहीं, सत्य ही कह रहे, पैसे तो नहीं लपड़े ने जो आपको बेदाड़िया होने के बावजूद भी बशारत दे के जाए। पैसे तो आपने उसको देने, पता जो दाढ़ी के लिए किया उसको किसने पैसे देने? ये पेश होना सब सुम्मा लतुस्सलुन्ना, ये ना हम 1 में ना हम 11 में, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी देख के मैं हैरान। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके लिए अहादीस मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं इस हाल में मैदान माशर में आऊँगा, एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर फ़ारूक का हाथ होगा। नबी बिशारतें दे रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं जन्नत के इतने दरवाजे हैं, बाबू सौम है, बाबू सलाह है, बाबू जिहाद है, बाबू हज है। हाजी को हज वाले दरवाजे से, रोज़ेदार को रोज़े वाले दरवाजे से, नमाजी को नमाज वाले दरवाजे से आवाज़ है। फरमाया सिर्फ मेरा अबू बकर है जिसको हर दरवाजे से आवाज़ आएगी। नबी अलैहिस्सलाम बशारतें दे रही, लेकिन फिर भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खौफ का ये आलम है। अब जब किसी परिंदे को देखते तो आप फरमाया करते काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मे का पानी पीता है, तू दरख्तों के फल खाता है, तुझे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। अबू बकर को पूछा भी जाएगा, अबू बकर से सवाल भी होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, काश मैं घास होती, कोई बकरी मुझे खा जाती है। बेखौफी हज़रत लोगों, बेनमाज हो के भी बेखौफ, गाफिल हो के भी वो नमाजी, वो शब्बेदार, वो तहज्जुद गुजार, वो हलाल खाने वाले, वो तकवे वाले, उनकी शान में कुरान उतर रहा है, फिर भी खौफ है। मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, नमाज के लिए खड़े होते रंग मुबारक जर्द हो जाता। इधर जनाब हम इस हाल में नमाज में खड़े हो रहे हैं, उत्ते वाला बटन खुले आदा है, सिरों नंगे हैं, कपड़े इस तरह के पहने हैं,
कोई अदाब नहीं, ना मस्जिद के ना नमाज के, खौफ भी कोई नहीं। उधर मौला मुर्तज़ा, मौला शेर खुदा, हर शय शरीयत के मुताबिक। चेहरा मुबारक पे घनी दाढ़ी जो सीना मुबारक को पुर करती, सरे मुबारक पे इमामा है, हैं जी। बदर में जोहर दिखाए, ओहद में जोहर दिखाए, हुनैन में जुल्फ़िकार के जोहर दिखाए हैं, खैबर फतेह मौला मुश्किल कुशा ने किया। कितने कुफ़ार, कितने काफिर आपकी जुल्फ़िकार से वासिले जहन्नम हुए, हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम जन्नत की दुआएं करते हो, 4 लोग हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है, और उनमें एक हजरत अली पाक भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, फरमाया अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत है। इतनी शान हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह। लेकिन हाल क्या है, लिखा है जब नमाज के लिए खड़े होते तो रंग मुबारक सर्द हो जाता। लोग अर्ज़ करते मौला ये क्या, तो फरमाते देख नहीं रहे कितने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। लेकिन सच बात है जी, गर्मी भी बड़ी है, मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं कोई अल्लाह मुझे खुशामद से महफूज रखे। पुत्र हम हाजिरी को भूल गए। अगर हमें हाजिरी याद हो तो जो हम कर रहे हैं हम कभी ये ना करें। हमें पता हो ना कि हमने हाजिर होना है, हम वैसे कहते हैं मरना है, लेकिन हम मरना भूल चुके हैं। अगर मरना याद हो तो हम ये करें। हम कहते हैं वैसे लफ्जों में बैठ नहीं खाली हाथी जाना, भाई खाली हाथी जाना है तो फिर कानू मारा मारी पाई है। फिर अगर माँ कहता है कि खाली है, फिर ये क्यों मारा मारी डाल रखी है तुम? अगर बात रोटी की करता है वो तो बात है उस बात, फिर मार कह तू नहीं कह रहा कि खाली हाथ जाना, तू वह ऐथू कह रहे हैं तेरे ऐथे ते तेरे ऐथे कोई नहीं खाली हाथ जाना। जिस दिन तेरे ऐथे और तेरे ऐथे आ गया ना कि खाली हाथ जाना है, फिर हजरत जी कोई पाउडर वाला, कोई केमिकल वाला दूध नहीं बेचेगा, कोई 2 नंबरी नहीं होगी। 2 नंबरी हो ही इसलिए रही है कि हम सिर्फ इधर से कह रहे हैं कि खाली जाना। भाई खाली जाना फिर कानू छतन डे हैं हराम दे पैसे कट्ठे कर करके मल, कानू छतन डे हैं हम ये हैं, ये हम इधर से कह रहे हैं। मरना है हम इधर से कह रहे हैं। अगर तुझे पता है कि तूने मरना है, ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चलें जिनके दिन है उन्हीं की बात कर लेते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है, अब जलवागर थे, लोग हाजिर खिदमत, और स्पेशल नौजवानों के लिए आदाब महफिल ये हैं कि आगे बड़े बिठाए जाएं, आगे बड़े दाढ़ बुजुर्ग जो है। आदाब महफिल नौजवानों को खुद चाहिए कि हजरत देखो तुसी पिछे बैठे चंगे ही नहीं लगते, बुजुर्गों गया हो तुसी, आदाब महफिल है ना। फिर उसके बाद हैं जी, ज़ाहिर सहाबा अलैहिम रिज़वान का मुबारक ज़माना था, ताबईन का दौर था हजरत, तो उनसे ज़्यादा आदाब महफिल किसको आते थे। वो अगे सारे बुजुर्ग बैठे रहे चिट्टियाँ दाढ़ियों वाले। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले बुज़ुर्गों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया, बात का मफ़हूम है, मनवन नहीं है जी। आपने फरमाया ओ सफ़ेद बालों वालों, अगर कोई सवाल तुमसे करूं तो जवाब दोगे? सब ने अर्ज़ की जी इमाम पाक। फरमाया, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, देखभाल करता है, फिर एक वक्त आता है फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बताओ सफ़ेद दाढ़ी वालों, किसान अपनी फसल से फिर क्या सलूक करता है? सब ने ज़ाहिर जवाब सबको आता है, को तरसे निज़ामी होना, को मैट्रिक, को FA, को BA, सबको जवाब पता है कि भैया फसल पक गई है तो काट दी जाएगी। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब फसल पक गई है तो ज़ाहिर है वो किसान काट लेगा। जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे ना, आपने सबसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया भाई सफ़ेद दाढ़ी वालों फिर तैयार रहना, तुम पकी हुई फसलों किसी वक्त भी काट लिए जाओगे। पकी फसल किसी वक्त भी कटाई है। ये जो हम चिट्टियाँ वाले हैं ना, हमारे पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं, बोनस भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारा बोनस भी जिन्हें चिट्टियाँ दाढ़ी, पर मैं पक्की फसल हो किसी वक्त भी। और मैं जितने सफ़ेद बैठे हैं मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, साड़ी कटाई का वेला है, किहड़े फड्डियां च पए हो भाई? बच्चे विआह ले, पोतरे वेख ले, दोतरे वेख ले, हुण की कड्ढना जी हज़रत? जिहड़ा बोनस टाइम मिले रब नूं मनाओ यार। वो जो जवानी में गफलत हुई है, कोताही हुई है, उसकी माफ़ी मांगो। अब क्या निकालना दुनियादार? मैं कहूँगा अगर जितनी सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, अब
हमें 5 पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अब हमारे पास तहज्जुद भी होनी चाहिए। वह गनीमत दी है मालिक। अब जितने ये सफेद वाले बैठे हो ना, साड़ियां नहीं बनती, हम कर चुके हैं सारा कुछ, सारे रंग सारे हमने तमाशे देख लिए हैं। उधर भी आ गए, तियां भी आ गई, पोतरे आ गए, दोतरे, अब क्या कौन सा क्या निकाल देगा? हम तेरी 5 मुझे नहीं समझ में आ रही कि तू अब क्यों 5 पे खड़े, क्यों तू तहज्जुद नहीं पढ़ रहा? बोनस पे चिट्टा हो गए, तू कटाई है तेरी किसे, अब तू क्यों इशराक नहीं पढ़ रहा? क्यों चला जाता है फजर पढ़ के? क्या निकाल नहीं करते? हाँ कोई ज़रूरी काम अगर है तो ठीक है, क्यों अब तेरे खाते में चाश्त नहीं है? अब तुझे अल्लाह ने मौका दिया है, क्यों तू मगरिब के बाद अवाबीन नहीं पढ़ रहा? क्यों तेरी तवज्जो अब भी तिलावत की जा? तुझे सारा कुछ देख लिया। और मैं सफेद दाढ़ी वालों तैयार रहना, पति फसल हो, किसी वक्त भी कटाई है। इसलिए तो मियाँ साहब भी कहते हैं ना, काले वाल मुसाफिर हो ते चिट्टियां डेरे लाए। क्या कमाल लोग, खुद को बात कहते थे। अब दूसरी बात हम तक तो आई ना, आपका सुखन मुबारक, लेकिन देखो कितना तकवा था। खुद को कह रहे हैं, सानू तेनू मैनू नहीं किया कोई, खुद को कह रहे हैं काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए वेख मुहम्मद बख्शा। खुद कह रहे हैं, तेनू मैनू नहीं किया कोई, कितना तकवा था। खुद को कह रहे हैं वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। कितना तकवा था, तेनू मैनू नहीं किया, आपको नहीं कहा, मुझे खुद को कह रहे हैं। कितना मुहासबा करते थे अपना, कितना अपने आप को कस के रखते थे हैं? और फिर ये बाबा साहब ने भी यही बात की, अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने भी खुद को ही कहा। तेनों में उन्होंने भी कोई नहीं किया, खुद को कह रहे हैं। क्या है कितने बड़े। इसीलिए तो हज़रत मैं कहता हूँ साढ़े कोल जड़ा ना सिर्फ ना रह गए नहीं, उनकी तालीमात हम काले वाल मुसाफिर हो चिट्टियां डर लाए। अल्लाह ने मैंने बहुत छे दिया है, मेरी अभी उम्र 39 साल है। शुक्र है मैंने छेती से पे चढ़ जा। मैं इसको कर समझता हूँ ज़ात का, पर जवानी चल तो हम लोग क्या मौलवी सुलेमान मुड़ जा स्नेहा ही आया ना, ये वे वजह नहीं आया। मैंने जवानी जी आग चढ़िया सुलेमान। काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए है वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। इसलिए भाई जिन्हें चिट्टियां वाले हो उन 5 ते नहीं खिलौना, बताओ उनका वो अब काम को बधाई ऐसी भाई सब कुछ कर लिया, की कटना है पीछे। सारे तमाशे देख लिए, सौरे वेखे, पेके देखे, जेलम वेख्या, इसराय आलमगीर वेख लिया, सब देख लिया, कुड़म देख ले, सब क्या देख अब रह गए। अब तो है मालक राजी कर मियां, किसी वेले भी कटाइए, मांझेगा तो तेरा भला है, नहीं मांझेगा तो। मैं हजरत एक दिन ना जरा एक अमीर शहर में था, अमीर शहर, वो मैं गया ना तो एक चिट्टियां दाड़ियां वाले ना नस गए सारे। मैं क्या मेरे को नस गए हो, अच्छी नहीं ना लगी मेरी बात इनको सर। मैं इस्लामाबाद था, चलो मैं मेरे वो एक कवा दूधू कवा ना चिट्टियां दाड़ियां वाले, वो एक नसिया दूजा नसिया। मैंने दिल में कहा मेरे को तो नस गए हो, तू किवें नसना? उन्होंने नहीं नसन देना कोई। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। उधर बहाना चलदा नाही जो आखे सो करिए, उधर बहाना। मौलवी सुलेमान ने तो किया ना, उसने तो खैर गाई की, उठ के नाच गए, लेकिन दसो जब उसका पैगाम आना फिर किधर भागना है?
फिर कितने जाना है? और हदीस पाक का मफहूम मिलता है ना। जनाब मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जलाल था, आपने थप्पड़ मारा, वो आँख रुखसार पे बह के आ गई। वो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज़ की थी रब्बे करीम फरमाया अच्छा इस तरह करो, जन्नत से बैल ले जाओ मेरे कलीम के लिए, और जाके कहो उनसे कि इसकी पुष्ट पे अपना दस्ते मुबारक रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उम्र बढ़ा दी जाएगी। बैल लिया, लेके चले गए। आपके अल्लाह कह रहे हैं कि जी इस बैल की पुष्ट पे अपना हाथ रखे, जितने बाल पुष्ट के नीचे आएंगे उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो पूछा फिर क्या होगा? अर्ज की थी फिर आऊंगा, जब वो तादाद खत्म हो जाएगी मैं फिर आऊंगा। आना है भाई। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत वाली 100 साल उम्र दे, लेकिन फिर भी जाना है। अगर आपको 100 पे गुस्सा लगा है, थोड़ी क्या मौलवी उन्होंने, मैं कहता हूँ अल्लाह आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली 125 साल दे। अच्छा एक भी गुस्सा लगा है, चलो 150 कर देते हैं। अल्लाह आपको, मैं सेहत वाली कह रहा हूँ, ऐ नहीं कि 150 एंज हो कि मैं कुब्बा हो गया वहां नामन को, नहीं, सब कुछ हो जी सेहत। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना 150 पे भी जाना है, 150 पे भी जाना है। इसलिए पुत्र ध्यान करो, तवज्जो करो, उलमा के पास बैठो, देखो मकसद क्या है, क्यों भेजा गया इधर, हजरत क्या वजह इधर अंदर है। तो वो बुजुर्गों की तो तरबियत होगी। अब जो जवान बच्चे बैठे थे ना, ये हो गए दलेर। अच्छा पक्कांगे तो बड़े जावांगे, तो उम्र ही बड़ी, अयाशी करो, 55 पे जाके तोबा कर लेंगे, 45 पे तोबा कर लेंगे, नमाजें शुरू कर देंगे जाके। अभी तो काले बाल है, तो टाइम ही बड़ा ज्यादा है अभी तो। फिर इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवानों से मुखातिब हुए, फरमाया जवानों तुम्हें भी अगर पूछूं तो जवाब दोगे? अर्ज़ की जी इमाम। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी थोड़े थोड़े पौधे निकले होते हैं, अभी अभी थोड़ी थोड़ी फसल होती है, क्या होता है, एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है, एक तूफानी बारिश आती है, और क्या होता है, उस फसल को पकड़ने से पहले पहले तबाह कर देती। जाना तुम भी तैयार रहना कि ये ना हो किस दिन तकदीर इलाही का कोई तूफान आए और तुम्हें पकड़ने से पहले पहले तबाह कर दे। इतने पुत्र तैयारी है मेरे बच्चे। और जो हम इधर कर रहे हैं ना, जो हम इधर चाह रहे हैं, वो तो जन्नत में है सारा कुछ। वो सारा कुछ तो भाई हर जन्नती की उम्र 30 साल होगी, 30 पे ब्रेक हो जाएगी, जा 31 नहीं आएगा, 32 नहीं, 30 है। किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, किसी को वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो आप ख्याल करेंगे नेमत आपके सामने होगी। जितनी खानी है खाओ, बाकी किधर गायब। वॉशरूम नहीं जाओगे, पेशाब नहीं आएगा, पखाना नहीं है, ये खुशबूदार पसीना आएगा सब। वो तो उत्थे है मेरा पिता, ये तो अब दुनिया मजरा उल आखिरा, ये तो खेती इतने जो बोआंगे आगे जाके। मैं जो हदीस मुस्लिम शरीफ की आपके साथ पेश होना पिता, फिर एक एक नेमत जो है ना वो का सवाल होगा, पूछा जाएगा बंदे को सारा कुछ है। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे एक एक नेमत याद करवा के ना। मिसाल के तौर पे बंदे, अगर तुझे मेंढक बना देता तो तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता था? ऐसा कुछ लिखा नहीं। मैं वैसे फर्ज करें अगर ये सवाल हो गया, भाई वो जो मैं सियालकोट से आया हूँ, कितने मेंढक सड़क पे मरे पड़े थे। ना मैं अपनी मर्जी से सुलेमान हूँ, ना ये बच्चा अपनी मर्जी से इस हाल पे, और ना उस मेंढक का कोई कसूर था कि उसको मेंढक बना दिया गया। मर्जी है आपकी, मुझे सुलेमान बना दिया, उसको मेंढक बना दिया। फर्ज करे अगर जात ने उस दिन पूछ लिया, बंदे हाँ अगर तुझे मेंढक बना के किसी जोहड़ में डाल देता, तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता था? कि मैंने तो तुझे इंसान बनाया और साया आलमगीर में रखा, 3 वक्त आला किस्म के खाने खिलाए, आला कपड़े पहनाए, सारा कुछ दिया, ठीक है जी। तो फिर अल्लाह क्या होगा, क्या एक एक नेमत याद, तू मुझे फिर भूल गया। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की रिवायत। एक एक नेमत याद करवा के हर बार यही पूछा जाएगा, बंदे तू फिर भूल गया। बंदे की क्या जरूरत होगी, बंदा उससे कहे कि मैं नहीं भूला। बंदा एक एक नेमत पे आगे से हाँ यार मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया। फिर आखिर पे हदीस पाक का मफहूम, फिर आखिर पे अल्लाह बंदे से कहेंगे, बंदे जा फिर
दुनिया में तू हमें भूल गया, आज फिर मैं तुझे भूल गया। दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भूला। और याद रखना भाई सराय आलमगीर वालों, लिखा है किताबों में, अल्लाह का किसी बंदे को ये कह देना कि जा आज मैंने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। क्या उसके पल्ले रह जाएगा जिसको अल्लाह ये कह दे, जिसको अल्लाह बस मेरे पुत्र, ये तो कोई गाल ही नहीं पैसे, ये तो रोने वाली बात है मेरे पुत्रा। ये कौन सी वाली बात है? मैं कह रहा हूं अल्लाह बंदे को कह दे जा तेन मुसीबत, इसमें पैसे देने वाली कौन सी बात है? ये तो रोने वाली बात है मेरा पुत्र, ये तो रोने वाली गल है मेरे बच्चे। इसमें कौन सी बात आ गई कब उठ के मुझे पैसे दे रहे हैं? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये रोने वाली बात, क्योंकि हमारा यही हाल है, हम भूले हुए हैं उसको, हमारा यही हाल है, हम उसको भूले हुए हैं। कहाँ हमें याद है? मैं मिसाल के तौर पे सारे अहबाब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे करने लगूं, आपने मुझे जरा फ्रेंडली इसका जवाब देना। दिन रात डाल के जी 24 घंटे बनते हैं, ठीक है जी, कितने घंटे बनते हैं जी? 24 घंटे। अब उन 24 घंटों में से अगर हम 5 नमाजों का वक्त निकाल लेना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी फजर को 20 मिनट दे दो, इमाम साहब को बड़ी सूरत की किरात करना। मैं मसलन मैं आपको अपनी फजर, अगर मैं मस्जिद में हूं, अल्लाह तौफीक दे पढ़ाने की, सूरह यासीन या सूरह रहमान, ये मैंने कभी आज तक फजर में मुकम्मल तिलावत नहीं की। आजमाइश हो जाती है अच्छी खासी, लोग नहीं इन्हें लोग कोई भी। हाँ 30वें पारे में सूरह नबा हो गई, सूरह बुरूज हो गई, सूरह फजर हो गई, या 29वें से जो है ना मैं सूरह मुज़म्मिल हो गई, इसको मुकम्मल तिलावत मैंने की। बाकी मैंने आज तक कोई मुकम्मल, और उससे भी मेरी आदत है कि मैं सलाम फेरते सबसे पहले घड़ी की तरफ देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं आजमाइश हो। और आज तक हजरत सबसे लंबी मैंने फजर पढ़ी है ना 14 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा तरबियत हो गई, दुआ 20 मिनट तक। मैं कहता हूँ 24 घंटों में से फजर को हमने कितने मिनट दे दिए? 20 मिनट दे दिए। लो जी 10 मिनट दे देते हैं जोर की नमाज को, चले 15 कर देते हैं, कितने हो गए जी? 35 हो गए। 24 घंटों में से 2 नमाजों ने कितना टाइम लिया? 35। 10 मिनट असर को देते हैं, 45 मिनट हो गए। 15 देते हैं मगरिब को, 60 मिनट हो गए। 20 मिनट ही देते हैं ईशा को। ये मैंने बड़ा खुला डुला टाइम दिया, अल्लाह मैंने बड़ा खुला टाइम दिया। मैंने कहा जी कितना जी? बन गए 80 मिनट। मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगूं, मेरा पुत्र, हम इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि 24 घंटों में से हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। बंदे 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 22 घंटे 40 मिनट, ओ भाई थोड़े हैं। उनमें उसमें निसाब दिया, कहा कुलू खा तेरे हैं, वशरबू पी तेरे हैं, वजालना नौमकुम सुबाता, रात आई सो तेरे हैं, दिन आया वजालना नहारा माशा, कम कर निकल मुआश कर तेरे है भाई। 22 घंटे 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा से 20 मिनट और पुत्र हमारा ये हाल है कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। लेकिन सानू को टाइम ना दवे ते दरवाजे बंद, लड़ाई मरण जीवन खत्म। ओ भाई अपने में तो गिरेबान में देखना, तेरी सलाह क्या होनी चाहिए? जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं, 80 बात, तेरी सलाह क्या बनती है? इसका जवाब दे। क्या मिसाल दे तौर समझो जी, ख्याली तौर पे तसव्वुर कर लो, खड़े हैं जी हम अल्लाह की बारगाह में, सवाल हो गया। जो सबसे पहला जो हम उलमा से सुनते हैं यही है ना कि नमाज का सवाल होना। मैं कहता हूं सवाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी है। अल्लाह पाक ने पूछा 10 बंदे क्यों नहीं निकले 80 मिनट? भाई जवाब तो देना ना मेरे पुत्र, दो हाँ की जवाब दोगे भला? उसे सोच रखा है ना जवाब, होगा ज़हन में जवाब। जो बच्चे नमाज, जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, कुछ जवाब सोचिए है ना कि की कहना उस दिन अल्लाह पाक में दो हाँ की जवाब है।
की कहें, क्या कहेंगे अल्लाह पाक? फिर क्या कहा जाएगा? जा बंदिया, कहा दिया आज हमने तुझे। ये अल्लाह पाक का बंदे को कहना, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। इसलिए पुत्र अपनी नमाजें पूरी करो, अपनी नमाजें पूरी करो। उज़्र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। डीगर नू जे टहना होवे कानू कुल कुल मरिए। अपने अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, अपने मामलात ठीक करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो। फ़कत जा रहे तेजी के साथ, तेजी के साथ, पता ही नहीं लग रहा, गुजर रहा है। और याद रखो हजरत, ये जितने हालात बने पड़े हैं ना, उसकी वजह ये है कि हमने उसका 1 घंटा और 20 मिनट नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि उसने हमारे 22 घंटों और 40 मिनट में सभी बरकत खत्म कर दी। मैं हजरत जब पहली बार हदीस पाक पढ़ी ना कि जी कुर्बे क़यामत इतनी बेबरकती होगी वक्त में, 1 साल 1 महीने के जैसा हो जाएगा। जैसे महीना गुजरता है ना, साल इस तरह गुजरेगा। 1 साल 1 हफ्ते के बराबर, एक साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा। महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा। हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन गुजरता। मैं अक्सर सोचता था कैसे होगा भाई, ये नहीं था मैं कहता कि हो ही नहीं सकता, सोचता वजह क्या बनी। अब समझ आती है हजरत, जब ये हालात पैदा हो जाएंगे कि लोगों के पास अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 80 मिनट भी नहीं बचेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर 22 घंटे और 40 मिनट में से भी बरकत छीन ली जाएगी। जब ये हालात पैदा होंगे हजरत कि लोग इतने मसरूफ हो जाएंगे कि अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा 40 मिनट नहीं होंगे इनके पास, तो फिर क्या होगा? फिर बरकत उठ जाएगी हजरत चीज़, उठ रही है दिन पर। वक्री बात नहीं समझ आ रही किसी को, है? तेल कहाँ चला गया, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली के बिल जनाब देख देख दिल कम हो रहा है। लेकिन हामिद मीर से पूछ रहे हो, नजम सेठी से पूछ रहे हो, भाई इनसे पूछो, आगे उलमा से पूछो, कुरान पाक से पूछो, क्यों ये वजह बनी, क्यों जमीन दिन ब दिन हम पे तंग हो रही है। कुरान तुम्हें उसका सही जवाब देगा, उसने तुम्हें क्या जवाब देना है हजरत? वो मुझ पे डाल रहे हैं, मैं उन पे डाल रहा हूं। और अगर कुरान पाक से पूछे ये क्यों हालात बने, क्यों जमीन तंग हो गई हम पे, तो फिर कुरान उसका जवाब ये देता है, वमन नौरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आप जियो में बैठ के वजह तलाश कर रहे हैं, आप ARY को सुन के वजह ढूंढ रहे हैं। कुरान पाक ला रैब फी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन तिबयानन लिकुल्लि शै, जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। उससे कुरान से तलाश करो क्या वजह बनी, क्यों हालात तंग हो गए, क्या वजह हुई। उधर जनाब यूरोप पे नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, अमेरिका नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, कनाडा जनाब नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं। इतने क्यों मारा मारी पर? वो उसको मानते नहीं, अकीदा तस्लीस के कायल है, कोई बुत परस्त है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता है। मैं खुदा को एक भी मानता हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हूं, मुझ पे फिर भी क्यों तंग हो गई सारी? पूछो ना, तलाश करो, उलमा से पूछो क्यों वजह बनी। तो फिर जू पूछोगे फिर तू तुम्हें वजूहात बताई जाएंगी। पहला वमन नौरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, बंदे तू इतना मसरूफ हो गया। मैं बड़ा मजमा बैठा है, मैं सवाल करता हूं जी, अगर कोई एक बंदा बैठा है, मुझे जरा अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाए, मैं उसको भी वली, जिसको हजरत आज तक किसी शादी से शादी कार्ड आया हो और जिसने उसको कार्ड भेजा उसकी उससे नाराजगी भी कोई नहीं थी, वो उस दिन बीमार भी नहीं था, कोई और वजह भी नहीं थी, वो फिर भी शादी पे नहीं गया, उठ के 10 मुझे को बैठे रहते थे। मेरे हजरत जी 4 मामू, 2 मेरिया मासियां,
मामू माशाल्लाह वापडा में बिजी लाइफ बड़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है 4 मामू भी आए, उधरों भी 4 कुड़म बदे, मेरी वालदा साहबा 2 मासियाँ 3 इधरों भी कुड़म बदे, ठीक है जी। 7 बरादरियाँ नाल ताल्लुक, मामू इंतहाई मसरूफ़। मुझे आज भी अपनी नानों के अल्फाज ना मेरे कान में गूंजते हैं। मसलन कोई शादी या कोई इस तरह का मामला आना तो नानों ने ना चारों मामुओं में से किसी एक को कहना, ओए कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है ना, होए जाए कोई ना, मूँह मत्थे लगना होंदा है। कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है, मूँह मत्थे लगना होंदा है। किते ना किते मेल मिलाप हो ही जाता है। उन्होंने पूछना भी क्यों नहीं आया ब्याह ते शादी भेज, कोई एक दो 10 मिनट लिए टुर जाइयो, आधे घंटे लिए टुर जाइयो, कहते हैं ना, नहीं ना, नहीं इनकार करते। छुट्टी लेनी पड़े फैक्ट्री से, छुट्टी लेके शादी पे जाएंगे, दुकान बंद करके शादी पे जाएंगे, दीने जाना पड़े, गोदर खां जाना पड़े, मंदरे जाना पड़े, इस्लामाबाद जाना पड़े, सियालकोट जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गोजरावाला जाना पड़े, जाएंगे। क्यों? स्नेहा आया है तेरे और मेरे मोहल्ले में, अल्लाह का घर है, उधर से भी रोज 5 बार स्नेहा आता है। ये बता इतने क्यों नहीं आता है, तो उथे क्यों जाना है? इस पैगाम को क्यों इनकार, और उस पैगाम पे क्यों हमारे घरों से आवाजें उठती हैं? वो एक तो लाजिम जाना, कार्ड आया है, कार्ड मुंह मत्थे लगना है, वो उसके मुंह मत्थे लगने का तुझे ख्याल है? और जो कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तू साडे भी मुंह मत्थे लगना है, फिर तेनों से पूछांगे, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजी यौमा इज़िन बिजहन्नम यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। इसका तुझे कोई ख्याल नहीं। बल्कि हज़रत साहब, मैंने लोगों को इस हाल तक भी देखा है, इतना हम अपने अल्लाह को भूल चुके हैं। ये पीछे एक निकाह पढ़ाने के लिए जो गुनाहगार गया, बच्ची का निकाह था, बड़ा कम वक्त निकलता है, शादर व नादर, निकाह पढ़ा के ना मैं निकल रहा था हज़रत जी, तो वापस तो वो जो जिनकी बेटी का निकाह था वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने, मैं ला रहा उनको बड़ा कहा, मैंने कहा हज़रत बच्ची है आपकी, बेटी, मेहमान आए हैं, आप देखिए उनको, मुझे क्या इशू पड़ेगा अकेले जाते हुए। अब उन्हें नहीं हज़रत, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं आप अकेले जाए, मैं गाड़ी तक। हम जैसे हज़रत जी मैरिज हॉल के हाल से बाहर आए ना, और सीढ़ियों के करीब एक बंदा भागता हुआ आ रहा था। जैसे इधर भी मैंने देखा आपके सराय आलमगीर भी आते हुए फाटक के रास्ते में, 1-2 बार मैं भी फाटक पे फंसा रुका हूँ। तो वो मैरिज हॉल आते ना, और रास्ते में भी फाटक है एक, तो वो आके ना सलाम लेके, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही कहता है हज़रत वो बड़ी माजरत, वो रास्ते में ना फाटक बंद था, तो मैं फाटक पे फंस गया, तो मैं ज़रा निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो वो कह रहे नहीं हज़रत आप आ गए हैं, कोई मसला नहीं, आप जाके खाना खाएं। वो मुझे गाड़ी में बिठा के चले गए। मैं कितनी देर बैठ के सोचता है, मैंने कहा वाह सुलेमान, आ भी गए हैं, लेट आए हैं, फिर भी बंदे को माजरत करना है। बस जालिम, तेरी 40-45 साल उम्र हो गई है, हैं? कितने साल की तुझ पे नमाज फ़र्ज हो चुकी है, कभी तू मस्जिद में नहीं आया है, कभी अपने रब से माजरत की है? मैं बल्कि नमाजियों से पूछता हूँ, हम भी इस कैफियत से महरूम है। कभी हज़रत असी लेट हो गई होए, साड़ी जमात छुट जाए या हमारी को रकत रह जाए, की है हमने भी कभी माजरत, या अल्लाह माफ़ करी लेट हो गया, या अल्लाह माफ़ करना आज मैं लेट हो गया। इसलिए पुत्र ये पैगाम करबला, यही है फ़िक्र हुसैन, यही है पैगाम हुसैन पुत्र। अब देखो ना, मैं कहता हूँ जी सबील जो हमने 10 मुहर्रम को लगानी, और मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लंगर जो भी जिस किसी को तौफीक है, कोई खीर बनाएगा, कोई चावल पकाएगा, जो भी करेगा, फिरनी खीर, और ये जो आज महफल हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये कोई 2-3 चीज़ें हज़रत अगर हम अपने खाते से निकालें तो ज़रा पुत्र सारे अपना अपना मुहासबा करो, हम गुरूह हुसैन में खड़े हैं कि गुरूह यजीद में? एक 4 शैमा काटो बार ज़रा, सबील भी निकाल दो, लंगर भी निकाल दो, ठीक है जी, इसको ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। और ये जो हम महफल हमने की और हम बड़े खुश हैं, यो महफल कर ली माशाल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन दी महफल, ये तीनों चीज़ें पुत्र ज़रा निकालो अपने खाते से, और फिर सारे हम अपने अपने आप को टेस्टर लगा के ज़रा चेक करें, हाँ, कि हम इमाम आली मुकाम के ग़ुलामों में खड़े हैं कि हम किधर खड़े हैं। अंदर जी
उलमा बैठे हैं, भाई यजीद से लड़ाई किस बात की हुई थी? इसी बात पे थी, फासिक था, फाजिर था हजरत, इसी बात पे लड़ाई हुई थी, रंगो सुरूर का, गानों का, रसिया था बड़ा ज्यादा हजरत। और अल्लाह माफ करे, हमारा तो हाल ये है, हमारे तो हजरत मोबाइलों की बैलें भी गानों पे हैं हजरत, हमारे तो मोबाइलों की बैलें गानों पे हैं। जिस बात की लड़ाई थी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कि यजीद, सारी बातें हजरत कुट कुट के भरी हुई हैं हमने। अगर सबील जो हमने लगानी है 10 मुहर्रम को, लंगर, इसको जरा साइड पे रखो, और ये जो हम एक महफल आज जाए, एक हो सकता है किसी और मस्जिद में कल भी हुआ वहां भी चले जाएं, एक उससे अगले दिन हो आप उसमें भी चले, ये महफिलें भी निकाल दो, फिर हजरत जी सारे जरा करो हाँ अपना अपना जरा हाल किस जगह खड़े हैं हजरत। और पुत्र मैं दुख से कहने लगा और मैं गुफ्तगू समेटूंगा, साड़ी पुत्र इन्नी कपैड़ी हालत है, इतनी महाफिल करने कराने, घंटा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने और सुनने के बावजूद हमारा आज भी ये हाल है कि बाहर जो कूलर पड़ा है ना, जिसमें मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के पीने के लिए पानी रखा है, और उसके ऊपर जो 15 रुपए का गिलास है, हमने उसको भी संगली लगा रखी है। हम इतने बड़े चोर हैं कि हमारे हाथ से वो 15 रुपए का गिलास भी महफूज नहीं है। ये है हमारा हाल। अगर सबील, लंगर और ये महफल निकाल देना तो ये है हमारा हाल कि 15 रुपए का गिलास नहीं हम छोड़ते हजरत, उसको भी संगली लगा के हजरत हमने रखा हुआ। ये हमारे हाथ से, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का होगा, अगर शीशे का है तो 25 रुपए का होगा, अगर स्टील का है तो 35 रुपए 40 रुपए का होगा। ये है तेरे और मेरी हालत, ये हमारे हाथ से 35 रुपए का गिलास नहीं महफूज है, ये बचता है तेरे मेरे पल्ले। इसीलिए फिर इकबाल ने लोग कहा था, इकबाल कहता है आज काफिला इजाज में एक हुसैन भी, आज काफिला इजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार भी खेसुए दजना हो पड़ा। ये दाफ्ते नजरी टका के सी शेर पढ़ना है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मैं बात खत्म करने लगा हूँ सराय आलमगीर पर, सिर्फ एक सवाल आपको दे के जा रहा हूँ, सवाल पूछना जरूर। वो दीन जिसको इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियाँ दे के बचाया, जिंदा सबील भी है, खीर भी है, माफले भी हैं, काले कपड़े भी हैं, कड़े भी हैं, सब कुछ ही है। उतरिए मुझे बताओ वो दीन किधर है जिसके लिए कुर्बानी दी गई? देखिए किसी शादी पे वो दीन नजर आया होगा, शादी पे आपने कभी सराय आलमगीर बाजार में दीन को देखा? किसी मोहल्ले में, अपने घर में, किसी शादी पे, बल्कि अब तो अल्लाह ये हालात हुए पड़े हैं, उसको अपने जिस्म से और अपने सरों से भी उतार दिया। अब मैं फिर बड़े दुख से ये बात करने लगा, ये हमारे हालात। मेरी तो दर्द कैफियत बदल जाती है, किन्नू सुनावा करबला, किसको सुनाऊँ शहादत? मजाक है शहादत है दर्द को लब्बे दे देखो मैं सुनाना शहादत है, किसको सुनाऊँगा भाई? ये है पुत्र हमारा हाल। ज़ाहिर है जी सराय आलमगीर, खारियाँ, जेलम, ये अमीर तहसीलें हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है इन शहरों। ज़्यादातर लोग बाहर हैं, बड़े खाते। ज़ाहिर है जी इत्थे दियां शादियाँ तो फिर सगनी शादी पे कार्ड आता है जी, तो उधर किसी शादी कार्ड पे लिखा होता है कि नए कपड़े पहन के आना? नहीं, लेकिन पहन के तो सारे जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े शादी पे पहन के चले जाएं, को निकालेगा तो नहीं। पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, ख़त करवा के आना, शेव करवा के आना, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ करके जाते हो। लेकिन पुत्र इत्थे किताबां च लिखिया दा है, जब मस्जिद आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन में आना, तो सर ढांप के आना।
पुत्र उन्होंने ते अली असगर ते अली अकबर भी दे छड़े, तू उन्होंने वास्ते सिर ते टोपी भी नहीं रख सकता। देखो ना दाब है ना इस घर में आने की। मतलब मैंने आपसे पहले पूछा है कि शादी पे अगर आप पुराने कपड़े पहन के जाओ को निकालेगा तो नहीं, आपने खुद कहा नहीं निकालेगा। लेकिन इस वक्त जितने बंदे नंगे सर बैठे हुए हैं इधर, ये आप पता किस हाल में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या है सिर ढक के आना है। ਤੇ ਅਸੀਂ और ਤੁਸੀਂ एक बंदे ने कोई काम आख्या होए कि तू करके आना, तो बंदा काम ना करे तो आके बह भी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही जाए, फिर कितना को गुस्सा आंदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। क्योंकि इधर जी कसूर थोड़ा जिहा साडे मौलवियां दा भी, असी पर्चियां पिछे मर गए हैं इधर। क्योंकि हुण गल मैं शुरू च किया ही कि इधर जी हुण मैं टोपी वालू किया, हुण पर्चियां तो नहीं ना देनियां, मुंह तो घूरदे ने बेचारे इधर, वो पर्चियां मरवांदियां ने इधर, गंदियां गलीज जहन्नम च लै जाने वालियां पर्चियां सानू मौलवियां नू मरवा गईयां ने इधर। अज सारे मौलवी यही कहना शुरू कर छड़ी, ओ क्यों आए हो नंगे सिर, तुसीं हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आए। पर्चियां सानू मौलवियां नू मार गई ने, वो खुशामद करवांदियां ने तुहाडी। और याद रखो पुत्र, क्या अपने बच्चों को दे के जा रहे हो? अज तुसीं टोपियां ला छड़ियां ने, ये फिर कल नूं पता नहीं की लाणगे। इसी तरह ही खराबियां आती हैं। आज आपने टोपियां छोड़ दी हैं, जी नंगे सर आए हुए हैं, भाई उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं, उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे अपने यार का रंग पसंद है। किसको? उसको पफ दिखाने आए हो, उसको तो पफ ही नहीं पसंद। वो तो कह रहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल ने फिर हजरत कमाल इसाया मुबारका को बयान कर दिया। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। पुत्र है साडा हाल जे अज असी उन्हां वास्ते सिर ते एक स्टाकी दी टोपी भी नहीं रख सकते हैं। असी उन्हां वास्ते जी शहादत सुनाओ जी मिसबाही साहब तकरीर टाल के टुर जाते हैं, तकरीर नहीं करते। किनू सुनावा मैं तकरीर, छिड़ाउणा जिहड़ा सिर ते टोपी भी नहीं रख सकता। मैं किहड़ियां पर्चियां लैणियां तुहाडे कोलों, या मैं हजरत को तय करके आया कि मैं 1 लाख रुपया लेना या 50,000 दोगे, मैं तो कुछ भी करके। इसलिए पुत्र चंगा नहीं करन दे तुसीं, मैं सच कह रहा हूं, तुसीं चंगा नहीं कर। अल्लाह आप सब जितने इधर बैठे हो पुत्र, आपको तो बड़े तमाम से आना चाहिए था। आपके बच्चे भी आज अबू जी माशाल्लाह, मैं वेख्या कदी अबू जी ने, आज अबू जी बेटा आज जिक्र हुसैन की महफल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं इसलिए खुशबू लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सर पे टोपी रख के जाऊँ। बेटा आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, हैं? 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 वो जनाब साली की तरफ गए, तैयार श्यार हो के सोने का पता लग रहा भी साली के घर जा रहे, साले वाल गए सोने तो इमाम हुसैन दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, गंदे मंदे बने दे सिरू नंगे, क्या बच्चों को दिखा के जा रहे कि साली घर तैयार होके जाना है तो मस्जिद और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के चंगड़ ही बन के आ जाना। तेरा बच्चा भी पूछे बूजी क्या है, आज बड़ी तैयारी हो रही है, अब नहाए भी हैं, खुशबू लगाई है, आगे पीछे तो नंगे सारी होते हैं, आज आपने सर पे टोपी भी रख ली, क्या है? ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, पुत्र इसी तरह दसना ना। अगर आप ही मिलाद मुस्तफ़ा में इसी तरह आना शुरू हो गए तो क्या कर क्या रहे हो पुत्र, कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के, जिसके घर आओ, जिसके बुलाने पे आओ, जिसके पैगाम पे आओ, फिर रंग भी वो वाला लेके आओ ताकि वो उन्होंने आए सोने लगो तुसी। मैं बंदा जज्बाती सा हूं थोड़ा सा,
मैं हजरत साहब आगे भी मैंने शादी की बात की, बहुत कम मैं निकाह पढ़ाने जावा ना, तो आपको पता है आजकल वो लाड़ा जो है ना वो शेरवानी और सर पे कुल्ला बांधता है। आजकल ट्रेंड है ना जी, पता नहीं कब ये ट्रेंड बदल जाना। फिर पहले बारात पे दूल्हे वो पहनते थे पैंट कोट, ठीक है, अब आजकल ट्रेंड है कि शेरवानी और सिर पे कुल्ला बांधा होता है हजरत। तो मैं हजरत निकाह पढ़ा के ना मैं दूल्हे को कह देता हूँ, मैं दूल्हा तेरे ते का केस हो गया। तो अक्सर वो बेचारे हजरत मैंने क्या किया केस हो गया है, मैं इत्थे नहीं होया कितने और होया जी। वो क्या, मैं सर पे कुल्ला बांधा है ना, तूने पगड़ी बांधी हुई है ना जी, मैं बस केस ही हुआ है कि बरोज़े क़यामत तुझे तेरे रब ने पूछना है। वही बंदिया वोटी लैन गया है तो सिर ते कुल्ला रख लिया, कभी साढ़े यार ली तो बनिया नहीं सी। भाई लिखा जा रहा है ना, सारा कुछ लिखा जा रहा है ना सर। देखो इसका सारा नामा या माल चेक करो, हो सकता किसी जुम्मे पे बांधा हो, नहीं जुम्मे जी भी नंगे तेरी जाता। चेक करो किसी दिन 12 रबीउल अव्वल के किसी जुलूस पे बांधा हो, नहीं होते भी एन जी सी। चेक करो ये दिन शबे बारात पे बांधा हो, नहीं उधर भी नंगे तेरी। चेक करो रमजान के जुम्मे में बांधा हो, नंगे सेरी। चेक करो ईदैन पे बांधा हो, उधर भी नंगे सेरी। चेक करो सतीवी दे बने होए, बंदिया साढ़े सोने लिए एक बारी भी नहीं, तो वोटी लैन गया तो कुल्ला रख ले। पुत्र करन की लगे हो मैं ऐसे दस छोड़ो कम क्यों छोड़ रहे हो। और मैं दुख से उलमा बैठे हैं, मैं कहूंगा डब मरो सारे जाके कितने हजरत। सिखों की फिल्मों में सिखों का हीरो, मतलब वो हीरो आ रहा है ना, तू तो मस्जिद आया हुआ है, तू तो महफिल में आया हुआ है, वो हीरो आ रहा है ना, वो पफ तो उसको निकालना चाहिए, उसने नाचना है, उसने डांस करना है, उसने ठुमके लगाने हैं, पफ तो उसको बना के आना चाहिए। लेकिन क्या है, सिखों की फिल्मों में सिखों का हीरो भी सर पे अपने बाबे की पफ रख के आ रहा है। और जालिम तुझे क्या हो गया, तू मस्जिद में पफ निकाल के आ रहा है। और तेरे तुझे फिर वही चंगा होया ना जिसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं छोड़ी, और तूने मस्जिद में भी इमामुल अंबिया की सुन्नत छोड़ दी। फिर कहते हो बिजली नहीं, फिर कहते हो आटा नहीं। और जालिम अपने आप को भी तो देख, अपनी भी तो बेवफाइयां चेक कर। तुझे पूछा मैंने शादी कार्ड पे लिखा तो कुछ नहीं, तूने कहा कुछ नहीं लिखा, वेस्ट कोट नहीं लिखी, पैंट कोट नहीं लिखा, नहाना नहीं लिखा, शेव नहीं लिखी, फिशल नहीं लिखा। लेकिन एक एक काम तुम करवा के जाते हो, यहां लिखा हुआ है अल्लाह का घर है, इसके आदाब है, महफिल मिलाद मुस्तफा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र हुसैन है, जिक्र अहले बैती अतहार है, चाहते क्या हो। फिर मैं अच्छी गल खत्म करके चला जे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो जवाब आया, और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों हैं। किसको सुनाएं जिक्र हुसैन, किसको सुनाएं शहादत अली अकबर, किसको बताएं शहादत अली असगर हैं। उन्होंने तो तुम्हारे लिए तो छोड़ा ही कुछ नहीं। उन्होंने इमाम हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कमाल लिखा, फरमाया अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। और तेरे को तो सिर मंगे ही नहीं, तू तो टोपी नहीं रख सकता उन्होंने वास्ते सिर ते, तेरे को तो पुत्र नहीं मंगया। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। तेरे को तो मंगे ही कख नहीं उन्होंने, ये तेरे को मांग लेंदे पता नहीं तू की करदा। इसलिए पुत्र जितने हम बाप बैठे हो, हाथ जोड़ के जे अपना तरीका ना छड़ो। क्या सिखा के जा रहे हो अपने बच्चों को, इनको बताओ कि कैसे जाते हैं मिलाद शरीफ। और शादी की ज्यादा शान है या मिलाद शरीफ की ज्यादा शान? ज्यादा तैयारी शादी पे होने, और शादी पे तो सारा ही गुनाह है, अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत सब गुनाह इकट्ठा किया हुआ है तुमने शादी में। जो सही शादी है उसमें तो क्या है, उसमें हजरत गवाह है, उसमें हिजाब है, उसमें खुतबा निकाह है, बाकी तो सब तुमने खुद ही गुनाह इकट्ठे किए हुए। जहां गुनाह करने जाते हो इतने तैयार होके, जहां सवाब लेने आए हो तैयारी कोई नहीं, नंगे सर आ गए हो सारे ही। इसलिए पुत्र इस तरह न करो, हैं
देखो ना, इसको कहते हैं बंदगी। ताकत हुंदे जोर न लाया, ते बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे सौ। ठीक है पुत्र, अगू तो नहीं को नंगे सिर आएगा, नहीं आना है, बोलता ही को नहीं बैग, नहीं अगू तो नहीं को नंगे सिर आएगा। चले है नहीं बेवफाई, एक टोपी नहीं यार तेरे को रखी जाती उन्हें बस है। अपनी नमाजें पूरी करोगे ना सारे, दुरूद पाक पढ़ोगे ना पुत्र है। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे डेरे लाए, बेख मुहम्मद बख्शा, मौत सने होए। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, ते थर मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, ते फजल करी रब साइयां, ते उज़र बहाना चलना नहीं, ते जो आखे सो करिए, ओ डीगर नू जे टैना होवे, ते कानू कुल कुल मरिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।